हेलो दगड़ियों, वेलकम बैक टू हॉबी गार्डनर चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजना और मैं हूँ देहरादून उत्तराखंड से। तो यहाँ पे लगी है 3 दिन की फ्लावर एग्जीबिशन जो कि लोक भवन में लगी है 27 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक, और हम इसी को विजिट करने आए हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम एंट्री ले रहे हैं और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी उत्तराखंड की कुछ पारंपरिक चीज़ें एंड उत्तराखंड का जो पारंपरिक नृत्य है ढोल दमाऊ वो दिखाऊंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स भी हैं। तो अभी हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एंड एक फ़ोटो खींचने के बाद ही आप लोगों को वो अंदर एंट्री जाने देंगे। तो आप जब अगर आ रहे हो यहाँ पे तो अपने साथ अपना आधार कार्ड या कुछ चीज़ कोई भी चीज़ लेके आइए साथ में। तो इस तरह से हमने अपनी जो है एंट्री कंप्लीट करी और हम अंदर की तरफ अब पहुँच चुके हैं। और ये देखिए यहीं से स्टार्टिंग से ही कितने सारे प्लांट्स, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और ये देखिए इस तरह से काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और ये सब आप यहाँ से इन्हें परचेज़ भी कर सकते हैं जिनका अलग अलग प्राइस है। देहरादून वालों के स्टॉल तो हैं ही, इसके साथ ही यहाँ पे उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से स्टॉल लगाने वाले आ रखे हैं जो कि अपने यहाँ की फेमस चीज़ों को जो है शोकेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से उनकी जो फेमस चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और प्लांट्स तो हैं ही यहाँ पे, और जो इस तरह से सेरेमिक पॉट्स में लगे प्लांट्स हैं ये वाले थोड़े कॉस्टली हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो आगे आपको इस तरह से सेकुलेंट्स जो है थोड़ा और सस्ते भी मिल जाएंगे, और प्लांट्स जो है पॉली बैग में लगे हुए वो थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो आगे और भी इस तरह के स्टॉल है, सिर्फ प्लांट्स के ही स्टॉल नहीं है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे। प्लांट्स के साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। और सभी लोग कोई पहाड़ों से, कई किसी एरिया से आए, कोई पहाड़ के किसी और जगह से आए, मतलब पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड से यहाँ पे लोग आए हैं अपने स्टॉल को लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी सभी पहाड़ी चीज़ें मिलेंगी, पहाड़ी दाल, पहाड़ी खाना, पहाड़ी चीज़ें। इस तरह से देखिए यहाँ पे सोलर का सिस्टम का भी है। और ये वाला मुझे सबसे यूनिक लगा, ये वुलन से इन्होंने इस तरह से कुछ फ्लावरिंग बना रखी है जो कि कुछ 80 रुपीज़ में है, कुछ 100 रुपीज़ के हैं। और ये सभी ऊन से बनी हुई हैं और काफ़ी यूनिक एंड डिफरेंट है। और ये देखिए यहाँ पे ये भी सारा पहाड़ का ही है, उत्तराखंड के अचार, पहाड़ी अचार, पहाड़ की चीज़ें, पहाड़ का जूस वगैरह जो कि यहाँ पे बनते हैं। और ये सभी जो है अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग जगह से, देखिए यहाँ पे अचार की वेराइटीज़ हैं। ये वाला जो स्टॉल है ये पहाड़ी जूस का स्टॉल है, और यहाँ पे आपको पहाड़ी जूस मिलेगा जैसे कि बुरास का जूस या फिर माल्टे का जूस या फिर अदर वैरायटीज़ के जूस हैं इसमें, जो कि आपको सिर्फ उत्तराखंड में ही देखने को मिलेंगे। और सभी का अलग अलग प्राइस है, 5 लीटर का अलग प्राइस है, 2 लीटर का अलग प्राइस है। एंड ये जो स्टॉल है ये पौड़ी गढ़वाल का है, पौड़ी गढ़वाल से ये लेडीज़ आई हैं और इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है। तो अलग अलग प्राइस है, 1 लीटर का अलग प्राइस है। और ये देखिए मैं आ गई फिर से प्लांट्स के सेक्शन में, और यहाँ पे इतनी प्यारी क्रेसुला की एंड गोलम जेट की इतनी प्यारी टोपियारी, इतनी क्यूट सी टोपियारी बना रखी हैं। और इधर कुछ प्लांट्स भी हैं, बैम्बूज भी हैं, काफ़ी सारे यूनिक प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स तो मेरे को लेने भी थे लेकिन बहुत कॉस्टली मिल रहे थे ये वाले प्लांट्स, तो ये मैंने परचेज़ नहीं करे। एंड सामने आप ये बॉन्साई देख रहे हैं, कितनी यूनिक, कितनी अच्छी लग रही है, मतलब एकदम हट के बॉन्साई लग रही है। तो ये यहाँ पे तो इधर जेट के ही सेकुलेंट्स का, जेट का ही वो बना रखे इन्होंने, टोपियारी वगैरह। और इधर भी हैं कुछ प्लांट्स, कुछ फूलों वाले प्लांट्स हैं, कुछ सेरेमिक्स में लगे हैं, कुछ पॉली बैग में हैं। तो आप इनको जिस हिसाब से आपको परचेज़ करना है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। और बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। मैं तो सच्ची बताऊँ तो मैं देखते देखते मतलब कि समझ ही नहीं आया इतने प्लांट्स को देख के कि कौन सा लूँ क्या ना लूँ। तो ये सभी के सभी जो हैं आप इनको ख़रीद सकते हो। ये जेट की बॉन्साई देखो कितनी प्यारी लग रही है। साथ ही यहाँ पे कुछ बल्ब भी मिल रहे हैं जो सीजनल बल्ब हैं, तो आप बल्ब भी ले सकते हैं यहाँ से फ्लावरिंग प्लांट्स के। एंड यहाँ पे आपको इंडोर आउटडोर सभी तरह का कलेक्शन देखने को मिलेगा। अब आगे हम वेजिटेबल के काउंटर पे, और यहाँ पे कुछ वेजीज़ भी लगी हैं, जुकीनी वगैरह भी लगी थी यहाँ पे, और जो कि मैंने थोड़ा आगे देखी थी। एंड ये बगल में देखिए अलसी का भी पेड़ है, इधर ये गोभी की अलग अलग वैरायटी है। एंड काफ़ी सारे स्कूल के बच्चे भी आ रखे हैं एग्जीबिशन देखने के लिए। इधर कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ इनमें से सेल के लिए हैं, कुछ सिर्फ देखने के लिए। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे देहरादून के डाक टिकट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने जो है कलेक्शन बना रखा है इनका डाक टिकट का, और ये अलग अलग हिस्से से आए हुए बच्चों का कलेक्शन है। किसी ने अपने कुछ कलेक्ट कर रखे हैं, तो उन सभी का जो है इस तरह से उन्होंने एग्जीबिशन लगा रखी है यहाँ पर। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी अलग अलग टाइम के डाक टिकट हैं, और ये
अलग अलग बच्चों ने जो है इस तरह से इनको कलेक्ट कर रखे हैं। काफ़ी सारी यूनिक यूनिक चीज़ें इन्होंने कलेक्ट करके जो है इस तरह से शोकेस कर रखी है। साथ ही में इनमें बच्चों के नाम और उनका पूरा प्रॉपर वो दे रखा है कि किसने क्या कलेक्शन कर रखा है। एजुकेशन पर्पस से भी यहाँ पे जो है स्टॉल लगे हुए हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मैंने उसी हिसाब से वीडियो बनाई है और उसी हिसाब से मैं आगे हम बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ। तो गाइज़ आगे आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब हम यहाँ से जो है बाहर की तरफ एग्ज़िट कर रहे हैं और अब हम पहुँचे हैं इस तरफ फूलों वाले कलेक्शन में। ये वाले जो फूल हैं ये सेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए रखे हुए हैं। और इतने सारे फूल एक जगह रखे हो, मैं तो इनको देख के ही वैसे ही इतना मन खुश हो गया देख के। और ये वाले जो प्लांट्स हैं इधर, ये वाले जो हैं ये सेल के लिए हैं। आप यहाँ से इनको, इन वाले हिस्सों को जो है आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहो तो। फिर इधर अब आगे हैं वेजीज़ की तरफ। तो ये कुछ वेजीज़ लगी थी, इधर जुकीनी वगैरह है, पालक की काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ हैं यहाँ पे। उन वाले प्लांट्स को आप जो हैं परचेज़ कर सकते हो। कुछ इधर भी फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये चेयर्स वगैरह, ये भी सब आप परचेजिंग कर सकते हो इस तरफ जो है। तो अगर आप इनको लेना चाहो तो आप इनको भी बाय कर सकते हो। ये भी लोगों ने स्टॉल ही लगा रखे हैं अपने। फिर हम पहुँचे आगे ट्यूलिप के गार्डन में और सच में ट्यूलिप इतना प्यारे खिल रहे हैं, इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं कि मज़ा ही आ गया इनको देख के। इधर फूलों की और काफ़ी सारी वैरायटीज़ है। ये वाली सेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए हैं। और इधर फिर से ट्यूलिप का एक छोटा सा गार्डन फिर आया है। तो फ्रेंड्स अब हम पहुंच गए हैं बॉन्साई सेक्शन में और यहाँ पे काफ़ी सारी बॉन्साई बनी हुई है, काफ़ी एकदम यूनिक उसमें, जिनकी की अलग अलग तरह की बहुत मतलब कि डिफरेंट इतनी पुरानी बॉन्साई हैं, जिनमें कुछ फाइकस की हैं, कुछ जो है इनमें पीपल की भी हैं। तो हम आगे जाके देखते हैं कि किस किस तरह की बॉन्साई बनी है। तो ये देखें आप, और ये काफ़ी अलग अलग हिस्सों से आई है, एक ही जगह से नहीं आ रखी हैं ये। और इन्हें बनाने में भी काफ़ी समय लगा होगा, इनकी शेप ही बता रही है कितने मैच्योर प्लांट्स हैं ये। तो गाइज़ आप अभी इस बॉन्साई सेक्शन को एंजॉय करें और आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो है लकड़ी की भी बॉन्साई बनी हुई है। सिर्फ जो स्टोन होते हैं पहाड़ी स्टोन टाइप के, उनकी बॉन्साई बना रखी है, जिनमें कोई प्लांट नहीं है, लेकिन वो फिर भी इतना यूनिक लग रहा है और इतने प्यारे लग रहे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ बॉन्साई सेक्शन बन रखा है, जिसमें काफ़ी अलग अलग तरह की बॉन्साई हैं। और आगे अभी आप देखते जाइए, आगे आपको बॉन्साई और भी डिफरेंट उसमें देखने को मिलेगी। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो खो गई थी इन सब जगह इतने प्लांट्स को देख के। और आप ये देखिए, ये स्टोन वाली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। स्टोन है, लकड़ी है, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन इतना यूनिक एंड इतना डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम पुराने उसमें चले गए। ये वाली बॉन्साई देखो आप, ये भी कितनी यूनिक है। और इधर जो फाउंटेन है ये भी काफ़ी यूनिक बना हुआ है एकदम, और बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये भी। तो गाइज़ अगर आप देहरादून से हैं तो एक बार आप इस जगह को ज़रूर विज़िट करिएगा। ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय मिलेगा। फैमिली के साथ भी आप आ सकते हो, बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे। सिर्फ प्लांट्स ही नहीं है, प्लांट्स के साथ साथ और भी चीज़ें एक्सप्लोर करी गई है। तो बॉन्साई सेक्शन तो था ही काफ़ी यूनिक, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा बॉन्साई के जितने भी प्लांट्स मैंने देखे। काफ़ी सारे तो फाइकस के ही हैं इसमें प्लांट्स। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़े तो इसके बाद हमें फूलों का गार्डन दिखा, और ये छोटा सा इस तरह से एक फाउंटेन, एक और फाउंटेन है यहाँ पे। काफ़ी मतलब छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये बच्चे एंजॉय करते हुए बिल्कुल, ये देखिए इस तरह से छोटा सा ही था। पर इसके मुकाबले मुझे जो पिछला वाला फाउंटेन था वो ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्साई के कलेक्शन थे सभी के सभी अधिकतर फाइकस के ही थे। एंड सच बताऊँ तो इन बॉन्साई को देख के तो मुझे तो सच में बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे देखने में। मैं भी ज़रूर बॉन्साई बनाऊंगी। फिर हम आगे बढ़ गए फूलों के कलेक्शन की तरफ। तो इधर मैंने रेननकुलस का एक छोटा सा गार्डन बना रखा था। इस तरफ डॉग फ्लावर, अलाइसम वगैरह की वैरायटीज़ लगी हुई थी, और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है देख के। मन कर रहा है कि सच में अगर धरती में कहीं स्वर्ग है तो फ़िलहाल के लिए तो यही पर ही है। इतना खूबसूरत लग रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं अपने फ़ोन में कैप्चर ही नहीं कर पाई। कुछ फ्लावर्स को तो इतना मतलब इतने प्रिटी थे, मैं तो इनमें खो सी गई थी बिल्कुल ही। इस तरफ इधर पेंजी, अलाइसम, एंड सच में स्वीट अलाइसम से इतनी भीनी इतनी प्रिटी खुशबू आ रही थी।
इधर गजानिया लगे हुए हैं, पीछे इनकी तरफ पिटूनिया हैं और ये पूरा का पूरा इस तरह से इतना प्यारा व्यू लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ फूलों के गलियारे में आ गई हूँ। इतना ज़्यादा प्रिटी, मैं वीडियो में तो पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। और इतना यूनिक, इतना प्यारे प्यारे फ्लावर्स, इतने अच्छे तरीके से मतलब किया हुआ था। तो अभी मैं आपको जितने भी फ्लावर दिखा रही हूँ ये वाले एग्जीबिशन वाले नहीं हैं, यानी कि आप इन फ्लावर को जो है परचेस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए हैं। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है गार्डन, पूरा ऐसे लग रहा है कि भर भर के एकदम इतने अच्छे फूल। मन कर रहा था कि बस यहीं पे रहूं सारा दिन और कहीं ना जाऊं यहाँ से। इतना ज़्यादा यूनिक, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था और इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर रखा था, काफ़ी अच्छे वे में डेकोर कर रखे थे। ये वाले जो हैं आप इनको परचेज़ कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे उत्तराखंड का लोक नृत्य प्लस जो हमारे ढोल दमाऊ बजते हैं वो, तो आप इसे एंजॉय करें। फ्रेंड्स, मन तो नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें, फिर हम वहाँ से आगे बढ़ गए। मैं तो डांस में इतना खो गई थी। तो अभी हम आगे फिर से इस तरफ फूलों की तरफ आगे बढ़ते गए और यहाँ पे भी काफ़ी सारे फूल थे जो कि सभी जो थे परचेजिंग में थे। आप यहाँ से इनको परचेज़ भी कर सकते हैं। और ये देखिए लिलियम खिले हैं, एशियाटिक लिली, डहलिया की इतनी प्यारी ब्लूमिंग हो रखी है। इतने सारे यूनिक, इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं कि बस मन कर रहा था कि वाओ, सच में वाओ निकल गया। और काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर भी कर रखा था, ऐसे नहीं कि बस जस्ट रैंडमली रख दिया हूँ। इतने फूलों की वैरायटी थी कि मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से बाहर निकलने का। तो आगे आप देखते जाइए, अभी आगे आपको और क्या क्या देखने को मिलता है। तो मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारे प्लांट्स बाय करे हैं, वो आपको आगे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या लिए हैं। और ये देखिए साइक्लामेन, कितने प्रिटी ब्लूम हो रखे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि साइक्लामेन में इतना सारा फूल खिलते हैं। मेरे जो फ्लावर हैं गार्डन में उसमें तो सिर्फ 1-2 ही फ्लावर खिले हैं। और इधर फिर कुछ इंडोर कलेक्शन आ गया प्लांट्स का। इधर फिर कुछ और जूस का कलेक्शन है जो कि आपको उत्तराखंड देवभूमि में ही देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी जो है वो आपको इधर देखने को मिलेंगी। और कुछ क्लॉथ्स वगैरह भी थे। और ये वाला सेक्शन मुझे सच में इतना प्यारा लगा, ये इस तरह से पानी के अंदर बना रखा था, बॉटल के अंदर। और ये बहुत ही यूनिक थे, लेकिन इनके प्राइस सच में बहुत हाई थे। जो छोटा वाला था वो ही 300 रुपये का था। तो इधर कुछ और कलेक्शन थे। और ये इधर के, इधर पहाड़ी जो होती है हमारी माला वगैरह, पहाड़ी टोपी वो थी। इधर ये जो चेयर्स वगैरह दिख रही हैं ये भी सब सेलिंग के लिए थी। और इधर कुछ बुक्स का कलेक्शन था और सच में काफ़ी यूनिक और काफ़ी अलग अलग डिफरेंट तरह की किताबें थी यहाँ पे जो सेल के लिए रखी हुई गई थी। कुछ क्लॉथ्स वगैरह भी थे। तो प्लांट्स के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और फिर मैं पहुँच गई सेकुलेंट्स के सेक्शन में। और सच में बस यहाँ पे मेरा ब्रेन जो है ड्रॉप हो गया। और ये सेकुलेंट्स आपको 50 रुपीज़ में मिल रहे थे और बहुत ही अच्छे थे, काफ़ी हेल्दी कंडीशन में थे। तो मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारे सेकुलेंट्स परचेज़ किए हैं। यहाँ से मैंने क्या क्या परचेज़ किया वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब।